मैं ओंकार हूं, सद्वृत प्राणी जो सदा सन्मार्ग पर चलते हैं। मैं उनके लिए शाश्वत सुगंधित पुष्पहार हूं, किंतु दुष्प्रवृत्ति के वश कुमार्ग पर चलने वालों के लिए मैं नंगी तलवार हूं। मैं ओंकार हूं। ब्रह्मदेव नारद सहित देवगणों को दुर्गम से सावधान रहने एवं धर्म भक्ति के मार्ग पर अटल रहने का परामर्श देते हैं। दुर्गम का तप भ्रष्ट व निद्रा मग्न देखकर देवगण उसे सदा सदा के लिए समाप्त करने का निर्णय करते हैं। इंद्र के प्रहार को रोक शुक्राचार्य निद्रा मग्न व्यक्ति पर प्रहार करने के लिए देवगणों को प्रताड़ित कर अपनी सिद्ध शक्ति का भय दिखाकर उन्हें भागने को विवश कर देते हैं। वैकुंठ में श्री हरि विष्णु देवर्षि नारद को उनके कर्तव्यों के प्रति सचेत करते हैं। कैलाश पर उपस्थित हो। शुक्राचार्य, दुर्गमासुर के अत्याचारों के दोषी आप हैं। दैत्य जाति के पुनरुत्थान की महत्वाकांक्षा के कारण ही आपने दुर्गमासुर को वेदों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया, जिसके कारण पृथ्वी लोक का जीवन संकट में पड़ गया है। शुक्राचार्य, देवी पार्वती के प्रश्न का उत्तर दो। ये क्या उत्तर देंगे स्वामी? ये स्वयं अपने जीवन पथ पर भ्रमित हैं। जगत की व्यवस्थाओं के प्रति इनका कोई कर्तव्य नहीं है। वास्तव में तो इनको गुरु कहलवाने का कोई अधिकार नहीं है। बोलो शुक्राचार्य, शांत रहकर तुम अपने अपराध को स्वीकार कर रहे हो। देवताओं के गुरु बृहस्पति से व्यक्तिगत संघर्ष में ये शुक्राचार्य निरीह मनुष्यों की नृशंस हत्याओं के मूल्य पर विजय पाने के लिए इच्छुक हैं। क्रोधित न हो माता, मैं भी आपकी भांति शिव भक्त हूँ। भक्त? तुम्हें भक्त कहलवाने का कोई अधिकार नहीं है शुक्राचार्य। भक्त वो होता है जो सज्जन हो, किंतु तुम दुर्जन हो, दुर्जन। मानव कल्याण के स्थान पर तुम्हारी भक्ति मानवता के सर्वनाश के लिए ही जागृत होती है। क्षमा महादेवी, क्षमा। आप मुझ पर मिथ्या आरोप लगा रही हैं। शुक्राचार्य, मैं सत्य कहता हूँ महादेवी। मेरा कार्य विधि के विधान तथा परमपिता ब्रह्मदेव की सृष्टि के अनुकूल है। अपनी बात स्पष्ट कहो शुक्राचार्य। देवादिदेव ब्रह्मदेव ने सृष्टि रचना के विभागों को बांटते समय मुझे दैत्य गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया था। उस स्थापना से तुम्हारे कुकृत्यों का क्या संबंध? संबंध है जगदम्बे, बहुत घनिष्ठ संबंध है। दैत्य गुरु दैत्य जाति को चरम सीमा तक पहुंचाने और दैत्य शत्रु देवताओं के पतन का मार्ग प्रशस्त नहीं करेगा तो क्या करेगा? वो दैत्य गुरु बने रहने का अधिकार नहीं खो देगा। शुक्राचार्य, तुमने मेरे क्रोध को जागृत किया है। ये सहज शांत होने वाला नहीं है। और अब तुम सृष्टि व्यवस्था की नवीन परिभाषा कर रहे हो? नहीं माता, नहीं। मैं सत्य कह रहा हूँ। क्या तुमने दुर्गम को वेदों पर अधिकार प्राप्त करने की प्रेरणा देकर संसार में अज्ञान तथा अंधकार को बढ़ावा नहीं दिया? क्या ये विधि के विधान के अनुकूल है? क्या ये सृष्टि व्यवस्था के अंतर्गत है? शुक्राचार्य, तुम अपने आप को शिव भक्त कहते हो, किंतु तुमने अक्षम्य अपराध किया है, जिसका एकमात्र प्रायश्चित यही है कि तुम दुर्गमासुर को आदेश देकर वेदों को अविलंब मुक्त करवाओ। शुक्राचार्य, सृष्टि के प्रथम दिन से दैत्य हमें अपना आराध्य मानते हैं। आप ही हमारे आराध्य हैं शिव शंकर। तो हम तुम्हें आदेश देते हैं कि दुर्गमासुर को वेदों की मुक्ति का परामर्श दो, अन्यथा दुर्गमासुर के साथ ही साथ दैत्य जाति के सर्वनाश के उत्तरदायी तुम भी होगे। मुझे नहीं लगता स्वामी
कि वह दुष्ट अत्याचारी दुर्गमासुर आपकी या अपने गुरु की आज्ञा का पालन करेगा। हाँ भोलेनाथ, बिना यम के घर पहुँचे ये दुर्गमासुर वेदों को मुक्त करने वाला नहीं है। आप उस अत्याचारी दुर्गमासुर को यम के घर पहुंचाने के लिए कुछ करें महादेव। हम ब्रह्म वाक्य की मर्यादा से बंधे हैं ऋषिगण, किंतु हमारी शक्ति रूपिणी पार्वती आपकी प्रार्थना पर ध्यान अवश्य दे। आप प्रतीक्षा करें ऋषिगणों, जब अधर्मी दुर्गमासुर के अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे, तब शिव की शक्ति शिव इच्छा से उस दुष्ट अत्याचारी का सर्वनाश कर देगी। शक्ति स्वरूपा माता पार्वती की परात्पर ब्रह्म परमेश्वर शिव शंकर की ओम नमः शिवाय। महाबली महाशक्ति संपन्न वरदानी दैत्यराज दुर्गमासुर प्रकट हो। दैत्य संस्कृति का पुनरुत्थान करने वाले वीर दैत्यराज दुर्गमासुर प्रकट हो। अपने गुरु की कल्पनाओं को साकार करने वाले वीर दैत्यराज दुर्गमासुर प्रकट हो। दैत्यराज दुर्गमासुर हमारे सम्मुख अविलंब प्रकट हो। हम तुम्हें एक महत्वपूर्ण विषय पर आदेश देने के इच्छुक हैं। आदेश? महाबली, महाशक्ति संपन्न, महावीर दुर्गमासुर को आदेश। तुम्हारे दुस्साहस की हम प्रशंसा करते हैं शुक्राचार्य, कि तुम अब भी मुझे अपने आदेश की सीमा में बांधने का साहस रखते हो। दुर्गम, क्या तुम भूल गए कि पाताल में पड़े तुम्हारे अर्धमृत शरीर को उठाकर मैंने इस योगी बनाया है? अपने शब्दों को मुझे संबोधित करते समय गरिमा का विशेष ध्यान रखो शुक्राचार्य। तुमने इस योग्य बनाया है नहीं, बनाया था। आज दुर्गमासुर अपने अखंड तप के कारण संसार की समस्त ज्ञान धाराओं का स्वामी है। तुम्हारे जैसे सहस्त्रों गुरु, ऋषि मुनि, दैत्यराज दुर्गमासुर की चाकरी करके सुख पाते हैं। पुत्र दुर्गम, मेरे पिता बनने का प्रयास न करो शुक्राचार्य। अपनी भाषा की गरिमा और मर्यादा का उल्लंघन न करो। ज्ञान की समस्त शाखाओं एवं वेदों के स्वामी दुर्गमासुर, क्या तुम भूल गए कि तुम्हें देवताओं से बचाने वाला मैं ही था? इतना अहंकार मत कर दुर्गम, यही तुम्हारे पतन का कारण होगा। पतन? दुर्गमासुर का पतन? संसार की इस नव महाशक्ति का पतन? असंभव, असंभव। लगता है तुम मेरे क्रोध के भागी हो गए शुक्राचार्य। सुनो, तुम अभी इसी समय से शिव की आराधना को त्याग कर मेरी आराधना प्रारंभ कर दो। संसार के सभी ऋषि मुनि मेरी आराधना करके सुख भोग रहे हैं। शिव शिव, तुम बात समझ क्यों नहीं रहे हो दुर्गमासुर? मैं तुम्हारे हित की बात करने का इच्छुक हूँ। हित? हमारे हित की बात? हम भी तो सुने। ये दीनहीन दरिद्र शुक्राचार्य हमारे हित की कौन सी बात सुनाने का इच्छुक है? इस प्रकार तुमसे बातें करते मेरी ग्रीवा दुखती है। मेरे जैसे महान, शक्ति संपन्न, विकराल दैत्यराज के दर्शनों में
दुख तो उठाना ही पड़ता है शुक्राचार्य। दुर्गम, यदि तुम मेरे पास नहीं आ सकते तो मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ। आ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जो भी कहना है अति शीघ्र कहो। मेरा समय मूल्यवान है। मुझे अपने भक्तों को संतुष्ट करने भी जाना है। दैत्यों के आराध्य भगवान शिव शंकर का आदेश है कि तुम वेदों को अपने बंधन से मुक्त कर दो। है? तुम्हारा व्यक्तित्व भी बहुत खोखला है शुक्राचार्य। अपने ऋण की हर बात मुझे स्मरण करवाते हो, किंतु ये भूल गए कि चारों वेदों को प्राप्त करने के लिए तुमने ही मुझे ब्रह्मा की तपस्या का आदेश दिया था। अब उस शिव से भयभीत होकर अपने वचनों से पलट रहे हो। शिव का आदेश मानो पुत्र, वो इस संसार की परम शक्ति है। हम सबके स्वामी हैं। परम शक्ति है? इस संसार में मात्र एक ही परम शक्ति है, और वो है दुर्गमासुर, जो तुम सबका स्वामी है। भगवान शिव का आदेश और मेरी प्रार्थना मानो दुर्गम, इसी में दैत्य संस्कृति का हित छुपा है। दैत्य संस्कृति का हित महाबली दुर्गमासुर की भुजाओं और बाहुबल में छिपा है। तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करने का अर्थ है दुर्बल देवताओं को पुनः शक्तिशाली बनाना। ये असंभव है शुक्राचार्य, असंभव। देवता भले कितने बलवान हो जाएं दुर्गम, तुम्हारा सामना नहीं कर सकते। प्रथम बार तुम्हारे मुख से सत्य सुन रहा हूं शुक्राचार्य। इस सत्य को स्वीकार कर वेदों को मुक्त कर दे दुर्गम, ये शिव इच्छा भी है। शिव शिव शिव, बार बार मेरे सामने उस नंग का नाम न लो। बात करने का बहुत सौभाग्य प्रदान किया है तुमको। और सुनो, मेरा अगला लक्ष्य स्वर्ग लोक है। दुर्बल देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर मैं अपना अधिकार करूंगा, और उसके उपरांत तुम्हारे शिव को भी देखूंगा। तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारा काल बनकर तुम्हारे आसपास मंडरा रहा है दुर्गम। हे शिव शंकर, हे दैत्यों के आराध्य, ये कैसी माया है। नारायण 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 नारायण। देवराज इंद्र की ये सभा सदैव गीत, संगीत और नृत्य से आनंदित रहा करती थी, किंतु आज आप सबकी ये दीनहीन दशा देखकर मैं दुखी हो रहा हूँ। नारायण नारायण। देवर्षि, हमारा उद्धार करें। देवताओं, मैं यहाँ आप सबको आतंकित करने नहीं आया, परंतु ये सत्य है कि दुर्गमासुर अपनी आसुरी शक्तियों के साथ किसी भी समय स्वर्ग पर आक्रमण कर सकता है। देवराज इंद्र की ये सभा में उपस्थित सभी देवताओं, यदि आप इस प्रकार शोकमग्न और आतंकित हो गए तो संसार का क्या होगा? देवर्षि नारद। प्रणाम देवगुरु। देवगुरु, क्या आपने दुर्गमासुर से सावधान रहने के लिए देवताओं का मार्गदर्शन एवं उनमें उत्साह का संचार नहीं किया? आपसे तो कुछ भी छुपा नहीं है देवर्षि नारद। वेदों को पाताल लोक के बंदी गृह में डालकर दुर्गमासुर ने पृथ्वीलोक पर यज्ञ आदि कार्य समाप्त करवा दिए हैं। यज्ञ आहुतियों से शक्ति न मिलने के कारण देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई है। ये तो कटु सत्य है देवर्षि कि दुर्गमासुर के आक्रमण की स्थिति में देवगण उसका सामना नहीं कर पाएंगे। देवगुरु बृहस्पति एवं देवर्षि नारद,
इस समय आप दोनों का कर्तव्य है कि स्वर्ग की रक्षा हेतु देवताओं को उत्साहित करना। किंतु आप तो दुर्गमासुर की शक्ति का उल्लेख कर हमें युद्ध से पहले ही हरा देना चाहते हैं। नारायण नारायण, सत्य को स्वीकार ना करना यह बुद्धिमानी नहीं होती देवराज इंद्र। परमपिता ब्रह्मा जी की वरदानी शक्ति के कारण दैत्य दुर्गम एक अजय योद्धा के रूप में उभर आया है। तथा उसके विपरीत यज्ञ शक्ति प्राप्त न होने के कारण देवताओं की चमत्कारी शक्तियां समाप्त हो गई हैं। और इसी कारणवश जब दैत्य दुर्गम स्वर्ग पर आप पहुंचे, उससे पूर्व आप सभी देवता अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए स्वर्ग से पलायन कर जाएं, यही उचित होगा। मैं अभी शक्ति माता का आवाहन करके आ रहा हूँ। मुझे संकेत मिला है कि माता शक्ति ही दुर्गमासुर का अंत करेगी। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति, जब दुर्गमासुर की शक्ति से भयभीत होकर देवगण स्वर्ग से पलायन कर जाएंगे, तब शक्ति माता सहायता करेंगी। ऐसी स्थिति में हम शक्ति माता से सहायता की अपेक्षा भी नहीं रखते हैं। देवराज इंद्र, कह लेने दीजिए देवर्षि, कह लेने दीजिए। जब देवताओं की गरिमा और मर्यादा नष्ट हो जाएगी, तब शक्ति माता की सहायता का क्या उद्देश्य है? जब असुरों के अपवित्र चरण इस स्वर्ग की धरती को भ्रष्ट कर देंगे, तब हमें स्वर्ग में शक्ति माता की सहायता की क्या आवश्यकता है? संयम रखे देवराज इंद्र, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। कटु सत्य तो यह है कि आपके इस क्रोध के कारण न ही मुझे हानि पहुंचती है, न ही देवगुरु बृहस्पति को। नारायण नारायण, आपके इस क्रोध के कारण केवल आपको ही हानि पहुंचती है। आपका विवेक नष्ट हो रहा है। देवराज इंद्र, कृपया संयम और धैर्य के साथ माता शक्ति पर विश्वास रखें। नहीं देवर्षि, नहीं। देवराज इंद्र का धैर्य और संयम दोनों समाप्त हो गए हैं। अब मुझे किसी भी शक्ति पर कोई भरोसा नहीं। मैं ओंकार हूं, जगत में सभी का चिंतन करने वालों का मैं कर्णधार हूं। पर जो प्राणी स्वार्थ, वासना और अहंकार के वश होकर प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाते हैं, उनके लिए मैं भीषण प्रहार हूं। मैं ओंकार हूं। देवी पार्वती की प्रार्थना पर जब भोलेनाथ ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को आदेश दिया कि वे दुर्गमासुर के कारागृह से वेदों को मुक्त कराएं, तब दुर्गमासुर ने अपने गुरु शुक्राचार्य का न केवल उपहास उड़ाया, अपितु प्रताड़ित भी किया। दुर्गमासुर की आसुरी और वरदानी शक्ति से भयभीत इंद्र आदि देवगणों को देवर्षि नारद ने जीवन रक्षा के लिए स्वर्ग से पलायन करने का परामर्श दिया। तो देवराज इंद्र उत्तेजित और क्रोधित हो उठे। तब देवर्षि नारद ने कहा, संयम रखे देवराज इंद्र, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। कटु सत्य तो यह है कि आपके इस क्रोध के कारण न ही मुझे हानि पहुंचती है, न ही देवगुरु बृहस्पति को। नारायण नारायण, आपके इस क्रोध के कारण केवल आपको ही हानि पहुंचती है। आपका विवेक नष्ट हो रहा है। देवराज इंद्र, कृपया संयम और धैर्य के साथ माता शक्ति पर विश्वास रखें। नहीं देवर्षि, नहीं। देवराज इंद्र का धैर्य और संयम दोनों समाप्त हो गए हैं। अब मुझे किसी भी शक्ति पर कोई भरोसा नहीं। देवराज, नहीं अग्निदेव, निर्णय हो गया है। स्वर्ग की गरिमा एवं मर्यादा की सुरक्षा के लिए देवगण किसी भी शक्ति पर विश्वास न कर स्वयं युद्ध करेंगे। देवराज, निर्णय हो गया है गुरुदेव, निर्णय हो गया। अब इस निर्णय में किसी भी परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है। उठो देवगण, उठो। स्वर्ग की सुरक्षा के लिए
उस दुष्ट दुर्गमासुर को इस ओर आंख उठाने का दंड दो। देवराज इंद्र, हम आपके शुभचिंतक हैं, किंतु आज आपका व्यवहार और दुस्साहस देखकर आश्चर्यचकित भी हैं। आपको सूचना देने का हमारा कर्तव्य है। आप सभी के पास अदृश्य होने के अतिरिक्त शेष कोई शक्ति बची नहीं है। देवगुरु, आप हमारे शुभचिंतक हैं, ये सुनकर सुख प्राप्त हुआ, बहुत सुख प्राप्त हुआ। लेकिन एक बात देवगुरु, शक्ति होती नहीं है, शक्ति अर्जित की जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। नारायण नारायण। देवराज, हम आपके निर्णय और साहस की प्रशंसा करते हैं। हम तो अब तक यही समझ रहे थे कि समस्त देवता अपने कर्तव्य पथ से विमुख होकर मात्र रास रंग में ही व्यस्त रहते हैं, परंतु आज हमें इस बात का एहसास हो रहा है कि देवताओं को भी अपने स्वर्ग की मर्यादा के प्रति चिंता है। देवर्षि, नारायण नारायण। देवर्षि, आप हमारी प्रशंसा कर रहे हैं अथवा परिहास कर रहे हैं? मैं आपकी प्रशंसा भी कर रहा हूं और स्थिति के प्रति मैं आपको सचेत भी कर रहा हूं। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, जब आपने इस स्वर्ग की मर्यादा के प्रति युद्ध का निर्णय ले ही लिया है, तो ये निर्णय सराहनीय है, स्वागत है इस निर्णय का। परंतु शत्रु की शक्ति को आंक कर और स्वयं की शक्ति को माप कर यदि ये निर्णय लिया जाए तो अधिक उचित होगा। देवर्षि, शत्रु के बलाबल का आकलन तो अब युद्ध भूमि में ही होगा। चलिए देवऋषि, अब देवराज इंद्र को हमारी आवश्यकता नहीं है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा है। आपके कहने की आवश्यकता भी नहीं है देवराज इंद्र। यदि आप बिना परामर्श निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, तो हम भी निर्णय ले सकते हैं। चलें देवऋषि नारद, पृथ्वीलोक चलकर धर्म से भटके हुए मनुष्यों को भक्ति और ज्ञान का संदेश दें। नारायण नारायण। और हाँ देवराज इंद्र, एक बात का सदा स्मरण रखें कि हम आपके शुभ चिंतक ही हैं। यदि वरदानी दैत्य शक्ति के समक्ष आप और देवगण पराजित होने लगे, तो कृपा कर अदृश्य होकर अपने प्राणों की रक्षा करें। शिव 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 शिव। न करे भोलेनाथ कि आपके जीवन में ऐसा क्षण आए और आ भी जाए तो तुरंत अदृश्य हो जाएं और माता शक्ति का आह्वान करें। वे आपकी अवश्य सहायता करेंगी। नारायण नारायण। असुर सेना, महापराक्रमी दैत्यो, मैंने अपने संकेत मात्र से तुम्हें जन्म दिया है। आगे बढ़ो और स्वर्ग पर आक्रमण कर अपने अधिकार में ले लो। अब तुम्हारा विश्राम स्वर्ग में होगा। दुर्गमासुर की जय! वरदानी वीर दैत्यराज दुर्गमासुर की जय! दैत्य शत्रु देवताओं, दैत्यराज दुर्गमासुर के लिए स्वर्ग छोड़ दो, छोड़ दो। दैत्यराज महाविकराल है, देवताओं का काल है। देवराज, जब हमारी चमत्कारी शक्तियां नष्ट हो गई हैं, तो हम दैत्यों का सामना कैसे करेंगे? हम किसी भी मूल्य पर स्वर्ग से अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे। परमवीर देवताओं, उठो और शत्रु को अपनी शक्ति का परिचय दो।
दंतराज दुर्गमासुर की, महाबली दुर्गमासुर की। देवगण, अपने पराक्रम, बाहुबल और शक्तियों का प्रयोग करो। अग्निदेव, आपके मुख से निकलने वाली भीषण ज्वालाओं को क्या हो गया? पवन देव, वरुण देव, आपकी शक्तियों को क्या हो गया है? इनसे कुछ नहीं होगा। अभी तो अपने समस्त काल से भयानक विकराल दैत्यराज दुर्गमासुर को देखकर इनका साहस समाप्त हो गया है। देखते क्या हो, बंदी बना लो इन भयभीत कायरों को। देवराज इंद्र, हम पर आश्चर्य ना करो। अदृश्य होना उचित भी है तथा गुरु का आदेश भी। तो ये निर्बल प्राणी देवताओं का राजा इंद्र है। इसे तो मैं अपना निवाला बना लूंगा। तुम भयभीत न हो सुंदरी। दैत्यराज दुर्गमासुर सुंदर नारियों को प्रेम करता है। आओ आओ आओ। निर्बल, शक्तिहीन और कायर देवता हमारी शक्ति के सामने से भयभीत होकर भाग गए। अब स्वर्ग पर हमारा अधिकार है, दैत्यों का। त्रिलोकपति दैत्यराज दुर्गमासुर की जय। परम दयालु भगवान दुर्गमासुर की जय। भौतिकानंद के देवता दुर्गमासुर की जय। नारायण नारायण। देवगुरु, ये पृथ्वीलोक का प्रख्यात सिद्धाश्रम है, जहां कभी आठों प्रहर यज्ञाग्नि प्रज्वलित हुआ करती थी। परंतु आज यहाँ दुर्गमासुर की विनाश लीलाओं को देखकर सदैव प्रसन्न चित्त रहने वाले नारद का हृदय दुखी हो रहा है। देवगुरु, तो फिर आइए देवर्षि, धर्म संस्थापन का कार्य यहीं से प्रारंभ करें। यहीं से? हाँ नारद। भौतिकानंद के देवता दुर्गमासुर की जय। ऋषियों, आप सब तो पृथ्वी के स्वाभिमान के सदा से केंद्र स्थल रहे हैं। क्या आज आप अपना धर्म भी भूल गए? धर्म? अब तो मदिरा पीना और आनंद लेना ही हमारा धर्म है। आपने कभी मदिरा पी है? पी के देखो। अब यहाँ सुंदरियां आएंगी, मदिरा देंगी, पियोगे क्या? पियोगे तो तुम्हारा धर्म का भ्रम भी दूर हो जाएगा। अब तो मदिरा पीना ही हमारा धर्म है। हाँ, इस सिद्धाश्रम में अब एक ही धर्म है, और वो है दुष्ट दुर्गमासुर की सत्ता स्वीकार करना। ऋषियों, आपके धर्म विमुख होने का ही परिणाम है कि आज पृथ्वीलोक अकाल, महामारी और भयानक विपदाओं का सामना कर रहा है। देवगुरु, यहाँ की व्यवस्था तो नर्क से भी बुरी हो गई है। जानता हूँ देवर्षि, जानता हूँ, किंतु अब तो धर्म के नाम से भी भय लगता है। ईश्वर आराधना में जीवन का संकट उत्पन्न हो गया है। और उससे भी
बड़ी बात यह है कि वेदों के बंदी बन जाने से हम धर्म की परिभाषा भी भूल गए हैं। हाँ देवर्षि, कृपा करके हमें बताएं कि धर्म क्या है, समाज को वेदों की आवश्यकता क्यों है। ऋषियों, वेद वैदिक संस्कृति के मूलाधार हैं। वो विद्या और ज्ञान के अक्षय भंडार हैं। संसार में जितना भी ज्ञान, विज्ञान, विद्या और कलाएं हैं, उन सभी का आदि स्रोत वेद हैं। वेदों के अध्ययन, मनन और वेदानुसार आचरण से मनुष्य अपने स्वरूप को जानकर, अपने लक्ष्य को पहचानकर, अपने लौकिक और परालौकिक जीवन को आनंदमयी बना सकता है। सृष्टि की उत्पत्ति पर जब मानव इस संसार में आया, तब यह विश्व उसके लिए एक पहेली था। उसे इस बात का ज्ञान नहीं था कि उसे कहां जाना है, क्या करना है। तब परमात्मा ने मानव की बुद्धि को सन्मार्ग पर ले जाने के लिए उसे वेद ज्ञान प्रदान किया। और धर्म क्या है? धर्म वो है जो संपूर्ण सृष्टि को धारण करे। धर्म ही वेद विहित है। परात परब्रह्म परमात्मा शिव शंकर ने जिस उद्देश्य से इस सृष्टि के हर प्राणी को रचा है, उसी उद्देश्य को पूरा करना हर प्राणी का धर्म है। जैसे अग्नि का धर्म है ताप देना, जल का धर्म है प्राणी मात्र की रक्षा कर कृषित कंठ को तृप्त करना। और मानव धर्म क्या है? विश्व बंधुत्व, सत्य का आचरण, प्राणी मात्र से प्रेम और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए प्रत्येक क्षण भगवान भोलेनाथ का नाम स्मरण करना, यही मानव का धर्म है। अधर्म के इस वातावरण में धर्म और वेदों की ज्योति दिखाने के लिए हम आपके सदैव ऋणी रहेंगे। ऋषियों, यदि आपको ऋणी ही रहना है, तो आप भगवान भोलेनाथ के ऋणी रहें, क्योंकि हम उनकी ही प्रेरणा से यहाँ उपस्थित हुए हैं। बोलो भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की जय। बोलो कैलाशपति शिव शंकर भगवान की जय। बंद करो ये शिव की जय जयकार। हाँ बंद करो ये जय जयकार। दैत्यराज दुर्गमासुर एकमात्र हमारा भगवान है। त्रिलोकपति दुर्गमासुर ने हमें जीवन का आनंदित मार्ग दिखलाया है। तुम लोग यहाँ पर शिव की जय जयकार करके यहाँ का वातावरण भ्रष्ट ना करो। ये दोष इनका नहीं है, अपितु इन्हें अनुचित शिक्षा ये नारद और बृहस्पति दे रहे हैं। नारद बृहस्पति, तुरंत यहाँ से चले जाओ, अन्यथा दुर्गमासुर विरोधी होने के कारण हम तुम्हें यहीं समाप्त कर देंगे। समाप्त कर देंगे। शिव शिव शिव, नारायण नारायण। बंद करो ये वाला। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, देवगण, देख लिया आपने धर्म से विमुख होने का परिणाम। अब इनमें से एक भी यज्ञ नहीं करेगा, और इनके यज्ञ ना करने के कारण आप सभी शक्तिहीन होते जाएंगे। देवर्षि, अधर्म की इस विनाश लीला को रोकने का कोई उपाय बताएं देवर्षि, कोई उपाय बताएं। नारायण नारायण। देवराज, गुरु तो संकट मोचक होता ही है। यदि कोई शिष्य अपने गुरु के ज्ञान को चुनौती देता है, तो शिष्य ठीक आपकी भांति अहंकार के चक्रव्यूह में उलझता जाता है। जाएं देवराज जाएं, देवगुरु बृहस्पति के चरणों में जाएं। हो सकता है वे आपको इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का कोई मार्ग बताएं। देवगुरु, क्षमा देवगुरु, क्षमा। अपने इस तुच्छ सेवक को क्षमा कर उसे धर्म का मार्ग दिखलाएं। देवराज, उठें। आपने कोई अपराध नहीं किया है। विपत्ति के समय प्राय मतिभ्रम हो सकता है, किंतु विपत्ति का हल मतिभ्रम में नहीं, धैर्य, ईश्वर आराधना और ईश्वर विश्वास में छुपा हुआ होता है। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, देख लिया आपने देवगुरु का ज्ञान और बड़प्पन। देवगुरु, इस समय हमारे लिए क्या करना उचित होगा? माता शक्ति की आराधना,
इस दुर्दशा से मां शक्ति ही तुम्हें उबार सकती है। आप सभी देवगण को हिमालय जाकर माता पार्वती का आह्वान करना होगा, क्योंकि कैलाश जाने की शक्ति तो आप गंवा चुके हैं। गुरुदेव, मैं अपनी धृष्टता के लिए ग्लानि और पश्चाताप के भाव से ग्रसित हूं। यदि समय रहते हमने आपका आदेश एवं परामर्श मान लिया होता, तो आज देवताओं को इन विषम परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, कमान से निकला तीर और मुख से निकला शब्द कभी वापस नहीं आता। गुरु चाहे अपने शिष्य से कितने ही ऊंचे और कटु शब्द बोले, परंतु उसके मूल में शिष्य की सफलता ही छिपी होती है। गुरु तो कटु वचन और उच्च स्वर का प्रयोग तब करते हैं जब वो देखते हैं कि उनका शिष्य ज्ञान से अज्ञान और प्रकाश से अंधकार की ओर जा रहा है। और गुरु अपने शिष्य के ऐश्वर्य से कभी चमत्कृत नहीं होते, इसलिए वे सत्य बोलते हैं, और सत्य सदा कटु होता है। विलंब न करें देवराज। संकट, पश्चाताप और ग्लानि के हर भाव से मां शक्ति आपको मुक्त करेगी। चलें। मैं ओंकार हूं, जगत में सभी का चिंतन करने वालों का मैं कर्णधार हूं। पर जो प्राणी स्वार्थ, वासना और अहंकार के वश होकर प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाते हैं, उनके लिए मैं भीषण प्रहार हूं। मैं ओंकार हूं। ब्रह्मदेव से वरदान में वेदों को प्राप्त कर दुर्गमासुर ने उन्हें भयानक कष्ट देते हुए पाताल लोक में बंदी बना दिया, जिससे संसार में उत्तेजना का वातावरण फैल गया। देवी पार्वती की उद्विग्नता पर भोलेनाथ ने उन्हें पापी का पाप चरम स्थिति तक पहुंचने की प्रतीक्षा करने को कहा। वेद ज्ञान न होने के कारण वेद ऋचाएं भूल चुके ऋषि मुनियों पर दुर्गमासुर ने भयानक अत्याचार कर उन्हें दैत्य संस्कृति स्वीकार करने पर विवश कर दिया। हे शक्ति माता, दयामयी, शक्तिदायिनी, अपने पुत्रों पर कृपा करो माँ, अपने पुत्रों पर कृपा करो। दुष्ट दुर्गमासुर के अत्याचार से तीनों लोक में हाहाकार मचा है। हे जगदम्बे, प्रकट हो माँ, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। दुष्ट दुर्गमासुर को उसकी दुष्टता का दंड दो मां। हे मां, हम सभी दुर्गमासुर की दुष्टता के सताए हुए हैं। आप ही उसकी दुष्टता से हमारी रक्षा कर सकती है मां। हे शक्तिदायिनी मां, आपका ही सत्य सनातन है। हे मुक्तिदायिनी मां, हमारे भय का भंजन करे, भंजन करे, भंजन करे। हे मां, हे शक्ति मां, हम सभी आपको करुण स्वर में पुकार रहे हैं। हमारी रक्षा करो मां। हमें दुष्ट दुर्गमासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाओ मां। हे मुक्तिदायिनी मां, हम सभी आपका पंथ निहार रहे हैं। आओ मां, 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 आओ मां। सनातन मां अम्बे, मुक्तिदायिनी जय भयभंजन जगदम्बे। करुणा स्वर में तुमको पुकारे, आओ मां हम पंथ निहारे। शक्तिदायिनी सत्य सनातन मां अम्बे, मुक्तिदायिनी जय भयभंजन जगदम्बे।
करुणा स्वर में तुमको पुकारे, आओ माँ हम पंथ निहारे। करुणा स्वर में तुमको पुकारे, आओ माँ हम पंथ निहारे। सत्य सनातन माँ अम्बे, मुक्तिदायिनी हे भयभंजन जगदम्बे। हर एक जन आतंकित है माँ दुष्टों के छल बल से, तम में सिमटा है उजियारा, युग भयभीत है पल से। आके हमारे अश्रु पोंछो, आके हमारे अश्रु पोंछो, ममता के आंचल से। सत्य सनातन माँ अम्बे, मुक्तिदायिनी हे भयभंजन जगदम्बे। अपराध यदि कोई हमसे बिसरा दो वो माता, और अधिक अब इस तन मन से कष्ट सहा नहीं जाता। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, हम तो मूर्ख अज्ञानी है, तुम हो सर्वज्ञाता। सत्य सनातन माँ अम्बे, मुक्तिदायिनी हे भयभंजन जगदम्बे। पीड़ित होकर पुण्य पुकारे, कीजिए पाप से रक्षा। गर्व के हाथों मिट ना जाए क्षमा दया की दीक्षा। कभी तो व्याकुल होकर तुमसे, कभी तो व्याकुल होकर तुमसे मांग रहे हैं भिक्षा। सत्य सनातन माँ अम्बे, मुक्तिदायिनी हे भयभंजन जगदम्बे। करुणा स्वर में तुमको पुकारे, आओ माँ हम पंथ निहारे। करुणा स्वर में तुमको पुकारे, आओ माँ हम पंथ निहारे। सत्य सनातन माँ अम्बे, मुक्तिदायिनी हे भयभंजन जगदम्बे। शक्तिदायिनी सत्य सनातन माँ अम्बे, मुक्तिदायिनी हे भयभंजन जगदम्बे। शक्तिदायिनी सत्य सनातन माँ अम्बे, मुक्तिदायिनी हे भयभंजन जगदम्बे। शक्तिदायिनी सत्य सनातन माँ अम्बे, मुक्तिदायिनी हे भयभंजन जगदम्बे। हे शक्ति माँ, हम सभी आपको करुण स्वर में पुकार रहे हैं। हमारी रक्षा करो माँ, हमें दुष्ट दुर्गमासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाओ माँ। हे मुक्तिदायिनी माँ, हम सभी आपका पंथ निहार रहे हैं। आओ माँ, आओ माँ, आओ माँ, आओ माँ, आओ माँ। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे, सर्वस्यार्ति हरे देव
नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। शक्ति माता मां जगदम्बा की माता, दुष्ट दैत्य दुर्गमासुर ने ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करके वेदों को पाताल में बंदी बना रखा है। वेद ज्ञान सृष्टि की व्यवस्था के मूलाधार है माता। वेद ज्ञान के बिना मनुष्य धर्म को भूलता जा रहा है। पृथ्वी पर यज्ञादि समाप्त हो रहे हैं। माता, यज्ञ आहुति न मिलने से हम देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई है माता। माता, देवताओं की शक्ति क्षीण होने का परिणाम देखें माता। आपकी ये सुंदर सृष्टि किस दुर्दशा को प्राप्त हो गई है माता। कभी यहाँ नदियों की कलकल से वातावरण गूंजता था, परंतु आज यहाँ की समस्त व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई है माता। नदी जलाशय सूख गए हैं माता। यज्ञ आहुति से शक्ति प्राप्त न होने के कारण आपके पुत्र वरुण में वर्षा का सामर्थ्य नहीं है। जल की एक एक बूंद के लिए पृथ्वीवासी तरस रहे हैं और ये सब कुछ उस दुष्ट दुर्गमासुर के कारण हो रहा है माँ। हमारे जीवन की रक्षा करो माँ भवानी। जल बिना हमारा कंठ सूख रहा है माँ। जल तो जीवन है माता। जल के बिना आपकी सुंदर धरती कितनी कुरूप दिखाई देती है माता। अपने पुत्रों की, अपनी सृष्टि की इस भयानक दुर्दशा को देखकर मेरा मन करुणा से भर गया है। आप सभी चिंतित न हो। मेरा सताक्षी स्वरूप अपने नेत्रों से जल की वर्षा कर पृथ्वी तथा पृथ्वीवासियों को तृप्त करेगा। सताक्षी स्वरूप प्रकट हो। सताक्षी माता की जय, करुणामयी जगदम्बा की जय। पृथ्वी को तृप्त करने वाली शताक्षी माता की जय।
माता, आप साक्षात करुणा की मूर्ति हैं। आपने अपने अनेक नेत्रों से पवित्र अश्रु वर्षा कर पृथ्वी लोग तथा पृथ्वीवासियों की प्राण रक्षा की। आपको शत शत प्रणाम माता। आपको प्रणाम माता, प्रणाम, शत शत प्रणाम। मैं ओंकार हूं। 5 तत्वों से निर्मित प्राणी में जब तक मैं समाविष्ट नहीं होता, तब तक प्राणी पूर्ण ही नहीं होता। अर्थात मैं पंच तत्वों का प्राण आधार हूं। मैं ओंकार हूं। गुरु बृहस्पति के ही परामर्श से सभी देवगण शक्ति माता के आवाहन के लिए हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं। देवगुरु देवर्षि देवताओं और पृथ्वीवासियों की करुण पुकार सुनकर शक्ति स्वरूपा माता पार्वती भोलेनाथ को प्रणाम कर कैलाश से प्रस्थान करती है। तदुपरांत माता पार्वती मां जगदम्बा के रूप में सभी के सम्मुख प्रकट होती है तथा उनके हृदय से एक ज्योति निकलती है जो 4 भुजी शताक्षी माता का स्वरूप धारण कर लेती है एवं उनके नेत्रों से अश्रु वर्षा प्रारंभ होती है, जिसके प्रभाव से सूखाग्रस्त पृथ्वी हरी भरी हो जाती है। किंतु देवर्षि नारद के मन में भूख से पीड़ित प्राणियों की चिंता प्रश्न के समान खड़ी हो जाती है और वो मां जगदम्बा से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे दयामयी मातेश्वरी, आपकी कृपा से पुनः पृथ्वी हरी भरी हो गई, परंतु भूख से पीड़ित अपने पुत्रों के प्राणों की रक्षा करें माता। जल के बिना अन्न की कल्पना भी नहीं की जा सकती माता। बिना अन्न के भूख से तड़पते तड़पते निष्प्राण होते हुए अपने पुत्रों पर कृपा करें माता, दया करें। देखें माता, अपने पुत्रों की दुर्दशा देखें। दुर्गमासुर के अत्याचार और भूख से तड़प तड़प के निष्प्राण होते हुए अपने पुत्रों की दुर्दशा देखें माँ। दया करो मातेश्वरी, दया करो मातेश्वरी, कृपा करो मातेश्वरी, कृपा करो मातेश्वरी, रक्षा करो मातेश्वरी। जिस प्रकार मेरे शताक्षी स्वरूप ने पृथ्वी पर अपने अश्रु से जल की वर्षा की है, उसी प्रकार भूख से तड़प तड़प कर निष्प्राण होते पृथ्वीवासियों के प्राण की रक्षा के लिए मेरा शाकंभरी स्वरूप पृथ्वीवासियों को शाक, फल तथा वनस्पति प्रदान करेगा। शाकंभरी स्वरूप प्रकट हो। शाकंभरी माता की जय। करुणामयी शाकंभरी माता की जय। जीवदायिनी शाकंभरी माता की जय।
कात्यायनी शाकंभरी माता की। हे करुणामयी माता शाकंभरी, भूख से तड़प तड़प कर निष्प्राण होते अपने पुत्रों को फल, वनस्पति और शाक प्रदान कर आपने दुष्ट दुर्गमासुर की दुष्टता का अंत प्रारंभ कर दिया है। आपको शत शत प्रणाम। दयामयी शाकंभरी माता की जय। हे दयामयी माँ जगदम्बा, आपने यहाँ प्रकट होकर ये सिद्ध कर दिया कि आप सदा ही हम भक्तों पर दयालु रही हैं। दया करो माँ, दया करो और उस दुष्ट दुर्गमासुर के अत्याचारों से हमें मुक्ति दिलाओ। हमें मुक्ति दिलाओ माँ, मुक्ति दिलाओ। हम मंद बुद्धि देवताओं के अपराध को क्षमा करें माता। हमें दुर्गमासुर के आतंक एवं अत्याचार से मुक्ति दिलाए। माता, दुष्ट दुर्गमासुर ने हम सब पर ही नहीं अपितु दिव्य ज्ञान के सागर वेदों पर भी भयानक अत्याचार किए हैं। उसे दंड दे माता, उसे दंड दे। माता, परमपिता ब्रह्मा जी से अनेक वरदान प्राप्त कर अतुल बल का स्वामी दुष्ट दुर्गमासुर परमपिता ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु, भगवान भोलेनाथ तथा श्री गणेश से अवध्य है। उसका अंत केवल आप ही कर सकती हैं। हमारे जीवन की रक्षा करो माँ। हमारे जीवन की रक्षा करो माँ। हमारी रक्षा करो माता। हमारी रक्षा करो। त्राहिमाम, त्राहिमाम, त्राहिमाम। दुर्गमासुर का अंत कर हमें उसके आतंक से मुक्त करे माँ। आप सभी सुने, अब दुर्गमासुर का अंतकाल आ गया है। मैं उस दुष्ट का संहार कर आप सभी को उसके आतंक से मुक्त करने के साथ ही देवराज इंद्र को स्वर्गलोक तथा वेद गणों को ब्रह्मा जी के कर कमलों में प्रतिष्ठित करूंगी। जगत जननी शिव शक्ति माँ जगदम्बा की जय। जय जय। दुष्ट दुर्गमासुर, मैं तुझे तेरी दुष्टता का दंड देने के हेतु प्रकट हुई हूँ। शीघ्र मेरे सम्मुख उपस्थित हो, उपस्थित हो, उपस्थित हो। दुष्ट दुर्गमासुर, मेरे सामने प्रकट हो। पापी, मैं तुझे तेरे पापों से मुक्त करूंगी। क्यों मूर्खों की भांति अट्टहास न कर दुर्गमासुर। यदि साहस है तो मेरे सम्मुख उपस्थित हो। ऐसे एकटक क्या देख रहा है दुष्ट? एक सुंदर नारी की सुंदरता देख रहा हूँ। क्या तुमने ही संसार के विधाता स्वर्गाधिपति दुर्गमासुर का आवाहन किया है सुंदरी? कहो, तुम्हारी इस सुंदरता के दास हो गए त्रिलोकपति दुर्गमासुर के लिए क्या आज्ञा है सुंदरी? दुष्ट पापी दुर्गमासुर, जा इसी समय जाकर वेदों को स्वतंत्र कर। तुम्हारी आज्ञा का पालन होगा सुंदरी। और कहो। स्वर्ग देवराज इंद्र को देकर पाताल लोक चला जा। तेरा वही स्थान निश्चित है। दुर्गमासुर तेरी इस आज्ञा का भी सम्मान करता है सुंदरी। ऐसा ही होगा। तेरे साथ पाताल तो क्या, नर्क में रहना भी ये दुर्गमासुर सहज स्वीकार कर लेगा।
किंतु ये तो बता सुंदरी, तू है कौन? मैं परात पर ब्रह्म परमात्मा की आदि शक्ति हूँ। शक्ति? तो इस महाशक्तिशाली दुर्गमासुर की बन जा। मैं त्रिलोक की सत्ता तेरे चरणों में डाल तेरा सेवक बनकर प्रसन्न हो जाऊंगा सुंदरी। सुंदरी आ, मेरे पास आ सुंदरी। मैं तेरा प्रेम पाकर धन्य हो जाऊंगा सुंदरी। आ सुंदरी आ। आ सुंदरी, आ सुंदरी, मुझसे प्रेम कर सुंदरी। आ, आ सुंदरी आ। देवी, इस दुष्ट दुर्गमासुर के अपशब्दों को सुनकर भी शक्ति माता उसे दंडित क्यों नहीं करती? देवराज, शक्ति माता का ये आचरण जीवन में धैर्य की शिक्षा देता है। धैर्य? इस दुष्ट के अपशब्दों को सुनकर भी धैर्य देवगुरु? देवराज, धैर्य की सर्वाधिक कमी आप में है। माता के आचरण से शिक्षा लें और धैर्य धारण करना सीखें। मुझे और अधिक प्रताड़ित ना करें देवर्षि। मैं अपने व्यवहार के लिए स्वयं लज्जित हूँ। नारायण नारायण। तो इतना समझ लो देवराज इंद्र कि जब तक दुष्ट दुर्गमासुर के पाप का घड़ा भर नहीं जाता, तब तक मां शक्ति उसका संहार नहीं करेगी। त्रिलोकपति दुर्गमासुर को और प्रतीक्षा ना करा सुंदरी। आ, आ मेरे समीप आ सुंदरी आ। दुर्गमासुर, इस संसार में शक्ति का आश्रय एकमात्र शिव है। शिव की शिवा पर कुदृष्टि डालकर तूने अपनी मृत्यु निश्चित कर ली है दुष्ट। ले अपने दुस्साहस का फल। क्यों अपनी शक्ति का प्रदर्शन ना कर सुंदरी? मुझे ब्रह्मा ने अतुल्य शक्ति का वरदान प्रदान किया है। अब ये खेल रोक दे और आ मुझसे प्रेम कर सुंदरी, मुझसे प्रेम कर। प्रहार। सुंदरी, मेरी अतुल्य वरदानी शक्तियों के सामने तेरी तुच्छ शक्तियां परास्त हो गई हैं। अब व्यर्थ में अपना समय व्यतीत न कर। स्वयं चलकर मेरे समीप आ। नहीं तो ये महापराक्रमी
दुर्गमासुर तुझे बलपूर्वक अपने वश में कर लेगा और तब तू दुर्गमासुर की महारानी नहीं, वेदों के साथ पाताल लोक में उसकी बंदनी होगी। अपनी हट छोड़ सुंदरी, आ मेरे समीप आ। स्वयं चलकर आ सुंदरी और अपने भाग्य का निर्माण कर। त्रिलोक के सिंहासन पर शोभायमान हो सुंदरी, जो तुझे उस औघड़ नंग धड़ंग शिव से कभी प्राप्त नहीं होगा। आ सुंदरी आ। दुर्गमासुर, मुझ पर कुदृष्टि डालने एवं विष्णु के नाथ सदाशिव को अपशब्द कहने से तेरे पाप का घड़ा भर गया है। अब तेरा अंत निश्चित है। ले, संभाल मेरा प्रहार। मैं तुझे अपनी अतुल्य शक्तिशाली भुजाओं में पीस के रख दूंगा।